नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी में जो टॉपिक है मुहावरे, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर हिंदी है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, आसमान सिर पर उठा लेना। इस मुहावरे का अर्थ होगा, आप सोच सकते हैं 1-2 सेकंड के लिए। इस मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो होगा बहुत शोर मचाना। सेकंड जो क्वेश्चन है वो होगा ईद का चांद होना। इस मुहावरे का जो सही अर्थ है वो होगा बहुत दिनों बाद दिखाई देना। हमारा क्वेश्चन थर्ड होगा एक पंथ दो काज। इस मुहावरे का उचित जो अर्थ होगा आप सोच सकते हैं, यानी एक प्रयत्न से दो काम हो जाना। हमारा चौथा क्वेश्चन है पानी पानी होना। इस मुहावरे का जो सही अर्थ है भीग जाना, शर्मिंदा होना, खुश होना या दुखी होना। कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा शर्मिंदा होना। हमारा पांचवा क्वेश्चन होगा आंख का तारा। यह काफ़ी बार हमने पढ़ा भी होगा। इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तारा देखना, बहुत प्रिय होना, आंसू आना या दुखी होना। इस मुहावरे का अर्थ है बहुत प्रिय होना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेजा मुंह को आना। इसका क्या अर्थ होगा? बहुत डरना, भूखा होना, खुश होना या नाराज होना। इसका अर्थ होगा बहुत डरना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नाक में दम करना। इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? परेशान करना, रोना, गुस्सा होना या हंसना। इस मुहावरे का अर्थ होगा नाक में दम करना यानी परेशान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथ धोकर पीछे पड़ना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बार बार परेशान करना, हाथ धोना, मदद करना या खेलना। आप 5 सेकंड ले सकते हैं सोचने के लिए। इस मुहावरे का अर्थ है बार बार परेशान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला अक्षर भैंस बराबर। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बिल्कुल अशिक्षित, किताब पढ़ना, लिखना सीखना या भैंस पालना। इसका सही अर्थ होगा बिल्कुल अशिक्षित। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सीने पर सांप लौटना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ईर्ष्या से जलना, सांप पकड़ना, डरना या रोना। इस मुहावरे का सही अर्थ होगा ईर्ष्या से जलना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है घर का भेदी लंका ढाए। घर का भेदी लंका ढाए। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अंदर का आत्मा ही नुकसान पहुंचाए, घर का तोड़ना, युद्ध करना या आग लगाना। जैसे हम रामायण के अंदर बोलते हैं कि विभीषण है वो घर का भेदी लंका ढाए। इसका अर्थ होगा अंदर का आदमी ही नुकसान पहुंचाता है। आंसर होगा फर्स्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथ कंगन को आठ से किया। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, हाथ में कंगन पहनना, आईना देखना या सोना। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका अर्थ होगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, यानी ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल पर पत्थर रखना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत दुख सहना, दिल मजबूत होना, खेलना, आराम करना। इस मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो होगा बहुत दुख सहन करना। ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शाम सूंघ जाना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चुप हो जाना, डर जाना, सांप को पकड़ना या सोना। इसका सही अर्थ होगा चुप हो जाना।
हमारा अगला क्वेश्चन है आटे दाल का भाव मालूम होना। इस मुहावरे का जो अर्थ है वो है कठिनाई का अनुभव होना, बाजार जाना, दाल पकाना या भूख लगना। इस मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो होगा कठिनाई का अनुभव होना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पंथ दो काज। इस मुहावरे का जो सही अर्थ होगा, कौन सा अर्थ है इसमें? एक काम से दो लाभ होना, दो काम करना, पंछी पालना या खेलना। इस मुहावरे का अर्थ होगा एक काम से दो लाभ होना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्टे बांस बड़े लिखो। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? काम बिगड़ जाना, बांस काटना, गांव जाना या खेलना। इसका आंसर होगा ए, काम बिगड़ जाना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आग में घी डालना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गुस्से बढ़ाना, खाना बनाना, पूजा करना या खुश करना। आग में घी डालना, मतलब आग में क्यों घी डाल रहे हो, तो इसका मतलब है गुस्सा बढ़ाना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल देखो तेल की धार देखो। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? नतीजे का इंतजार करना, तेल खरीदना, दीपक जलाना या खाना खाना। इस मुहावरे का सही अर्थ होगा नतीजे का इंतजार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूल चाटना। इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? हारना, खेलना, रोना, दुखी होना। इस मुहावरे का सही अर्थ होगा हारना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगूर खट्टे हैं। इस मुहावरे का अर्थ होना ना पाने पर बुरा कहना, अंगूर खाना, खट्टा स्वाद या फल तोड़ना। अंगूर खट्टे यानी खुद पर कोई भी बात ना लेके किसी और पर डाल देना, यानी ना पाने पर बुरा कहना किसी अगले वाले को। इसका अर्थ होगा ए। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। हमारा अगला क्वेश्चन है थाली का बैंगन। मुहावरे का क्या अर्थ है? यानी बार बार पक्ष बदलने वाला, बी है बैंगन खाना, सी बैंगन उठाना, डी खुश होना। यानी थाली का बैंगन ना इधर का ना उधर का, यानी बार बार पक्ष बदलने वाला। इसका आंसर होगा ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आम के आम गुठलियों के दाम। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? एक काम से दो लाभ, आम खाना, आम बेचना या गुठली फेंकना। यानी आम के आम गुठलियों के भी दाम, यानी आम के आम का तो दाम मिल रहा है, गुठलियों के भी दाम मिल रहा है, यानी दो तरह से लाभ हो रहे हैं। यानी इसका आंसर होगा ए, एक काम से दो लाभ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दिमाग तेज होना, इसका बी है एक बार धोखा खाने के बाद हमेशा सतर्क रहना, सी मेहनत करना या डी है सब पर विश्वास करना। अब बताइए इसका क्या होगा? दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इसका जो सही अर्थ होगा वो होगा एक बार धोखा खाने के बाद हमेशा इंसान सतर्क रहता है, यानी बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंट के मुंह में जीरा। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? जी आई थिंक सब बता सकते हैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इसका ऑप्शन है ए बहुत ज़्यादा खाना, बी बहुत कम या ना काफ़ी मात्रा, सी तेज गति से काम करना, डी सब कुछ संभालना। बहुत बार जब कंपटीशन में हमारी जो वैकेंसी है वो कम आती है, तब जब हमारे टीचर्स बोलते हैं ये जो पोस्ट है वो तो क्या है, ऊंट के मुंह में जीरा है। यानी इसका आंसर होगा बहुत कम या बहुत कम मात्रा में होना, बी।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चादर के बाहर पैर पसारना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? अपने से अधिक खर्च करना, समय पर काम करना, ऑप्शन सी है चोरी करना, ऑप्शन डी है डरपोक होना। चादर के बाहर पैर पसारना यानी इसका अर्थ होगा अपने से अधिक खर्च करना, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैर फूंक फूंक कर रखना, यानी ये एक ही बात है जो पिछली बार आया था। मुहावरे का इसका क्या अर्थ होगा? ऑप्शन ए है बहुत सावधानी से कदम उठाना, ऑप्शन बी जल्दी दौड़ना, ऑप्शन सी मेहनत करना, ऑप्शन डी आराम करना। पैर फूंक फूंक कर रहना यानी बहुत सावधानी से कदम उठाना, आंसर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांझ को आंच नहीं। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ए सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, बी मेहनत का फल मिलता है, सी डर के आगे जीत नहीं होती, डी बहादुरी से डर को हराना। इसका आंसर होगा सांझ को आंच नहीं। इस मुहावरे का अर्थ होगा सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है 29, पैर पटकना। इस मुहावरे का क्या सही अर्थ होगा? बहुत गुस्सा होना, ऑप्शन बी आराम करना, ऑप्शन सी मेहनत करना, ऑप्शन डी भाग जाना। पैर पटकना यानी बहुत गुस्सा करना, आंसर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोहे के चने चबाना। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए कठिन कार्य करना, बी आराम करना, सी जल्दी हार मान लेना, डी चोरी करना। इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा ए कठिन कार्य करना, यानी लोहे के चने चबाना यानी कठिन कार्य करना। अगला क्वेश्चन है, आंखों में धूल झोंकना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? किसी को धोखा देना, मेहनत करना, सी खुश होना, डी समय बचाना। आंखों में धूल झोंकना यानी किसी को धोखा देना, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हथेली का आंवला। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? निसंदेह करना, बी संदेह करना, डी मेहनत करना, डी जल्दी हार मान लेना। हथेली का आंवला, इसका अर्थ होगा निसंदेह करना, आंसर ए। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, चांदी का जूता। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? रिश्वत लेना या देना, बी मेहनत करना, सी धोखा देना, डी खुश होना। आप बताइए। चांदी का जूता, इस मुहावरे का अर्थ होगा रिश्वत लेना या देना, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सांप चुचंदर की गति होना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? दुविधा में पड़ना, धीरे चलना, बहादुर होना या मेहनत करना। बताइए। सांप या चुचंदर की गति होना। इस मुहावरे का अर्थ होगा ए दुविधा में पड़ना। अगला क्वेश्चन है, सब्ज बाग दिखाना। ये काफी बार पूछा जाता है। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? लालच देखकर बहकाना, साफ साफ दिखना, मेहनत करना या समय बचाना। सब्ज बाग दिखाना, इसका अर्थ है बहकाना, यानी आंसर ए लालच देकर बहकाना।
हमारा अगला क्वेश्चन होगा छाती पर सांप लौटना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ए. ईर्ष्या करना, बी. डरना, सी. मेहनत करना, डी. खुश होना। इसका सही आंसर होगा ए. ईर्ष्या करना, यानी छाती पर सांप लौटना। अगला क्वेश्चन है पेट में डाढ़ी होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ए. अचानक या असमय उम्र बढ़ जाना या अनुभव होना, जल्दी हार मान लेना, सी. मेहनत करना, डी. खुश होना। पेट में डाढ़ी होना यानी समय से पहले ही इंसान को अनुभव हो जाता है हर चीज़ का, यानी समय से पहले उम्र बढ़ जाती है। आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन होगा एक हाथ से ताली ना बजाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? बिना सहयोग काम होना, बिना सहयोग काम ना होना, सी. कठिन कार्य होना, डी. असंभव कार्य न होना। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बिना सहयोग काम, यानी दोनों हाथ से ताली नहीं बजती है, बी। अगला क्वेश्चन है एक अनार 100 बीमार, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? वस्तु की पूर्ति कम तथा मांग अधिक होना, वस्तु की पूर्ति अधिक तथा मांग कम होना, एक वस्तु से अनेक को फायदा, उपयुक्त सभी। बताइए क्या आंसर? एक अनार 100 बीमार, यानी वस्तु की पूर्ति कम है और मांग अधिक है। इसका उत्तर होगा ए। अगला क्वेश्चन है ओस पड़ जाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ओस गिरना, कुहलाना, सी. लज्जित होना, डी. उपयुक्त सभी। सी. ओस पड़ जाना, इसका होता होगा लज्जित होना, सी। हमारा अगला क्वेश्चन है ओस के चाटे जहाँ बुझते, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? बड़ी आवश्यकता छोटी वस्तु से पूर्ण नहीं होती, बी. बड़ी आवश्यकताएं छोटी वस्तु से पूरी होती है, सी. छोटे व्यक्ति का सम्मान नहीं होता, डी. ये सभी। ओस के चाटे जहाँ बुझते, इसका अर्थ होगा बड़ी आवश्यकताएं छोटी वस्तु से पूर्ण नहीं होती। हमारा अगला क्वेश्चन होगा कलेजा ठंडा होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ए. मन प्रसन्न होना, बी. संतोष करना, सी. मर जाना, डी. उपयुक्त सभी। कलेजा ठंडा होना, क्या अर्थ होगा इसका? इसका होगा संतोष करना, यानी बी। अगला क्वेश्चन है कोड में खाज होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ए. एक दुख पर दूसरा दुख आना, बी. एक रोग में दूसरा रोग, सी. दुखी रहना, डी. खुजली चलना। फोर्टी 43 कौन सा होगा इसमें? कोड में खाज होना, यानी एक दुख पर दूसरा दुख आना। हमारा अगला क्वेश्चन होगा कोडी बेर का संग होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ए. कठोर स्वभाव का होना, बी. विपरीत स्वभाव वालों का साथ होना, सी. बुरे के साथ बुरे का पड़ जाना,
कोटी बेर का संग होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? कठोर स्वभाव का होना, विपरीत स्वभाव वालों का साथ होना, बुरे के साथ बुरे का पड़ जाना, असंगत मेल। यानी विपरीत स्वभाव वालों का साथ होना, बी। अगला क्वेश्चन है, खाला का घर, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? मौसी का घर, सहज कार्य, अमीर घर या गरीब घर? कौन सा उत्तर होगा इसमें? खाला का घर। इसका आंसर होगा सहज कार्य, आंसर बी। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, खजूर पर चढ़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ऊंचा चढ़ना, बी दुर्लभ होना, सी एक प्रकार का फूल, डी इनमें से कोई नहीं। खजूर पर चढ़ना, बताइए। यानी दुर्लभ होना, इसका अर्थ होगा बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, छप्पर फाड़ कर देना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ए बहुत धन प्राप्त करना, बी बिना परिश्रम किए धन मिलना, सी अत्यधिक धन प्राप्त होना, डी उपयुक्त सभी। आप बताइए क्या होगा इसमें? इसका अर्थ होगा अचानक धन प्राप्त होना, सी। अगला क्वेश्चन है, जीती मक्खी नहीं निकली जाती, यहाँ पे गलती से मिस्टेक हो गया, यहाँ पे जीती मक्खी नहीं निकली जाती है, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मक्खियों से दुष्ट चीज खाई नहीं जाती, दूषित चीज खाई नहीं जाती, बी बुरी चीज हमेशा बुरी लगती है, सी जानबूझकर गलत कार्य नहीं किया जाता है, डी उपयुक्त सभी। इसका जो अर्थ है यहाँ पे ऊंची नहीं, जीती मक्खी नहीं निकली जाती, इसका अर्थ होगा जानबूझकर गलत कार्य नहीं किया जाता है, सी। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, जंगल में मंगल होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? निर्जन स्थान पर भी आनंद, खुशियां मनाना, उत्सव मनाना, डी उपयुक्त सभी। जंगल में मंगल होना, इसका अर्थ होगा निर्जन स्थान पर भी आनंद मिलना, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट 50 पूरे हो गए हैं। तिल का ताड़ करना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ए छोटी चीज को बड़ी कर देना, बी महत्व देना, सी व्यर्थ काम करना, डी उपयुक्त सभी। यानी छोटी चीज को भी बड़ी कर देना, इसका अर्थ होगा ए। अगला एक क्वेश्चन है जो आपके लिए है, इसमें आपको बताना है, तीन में तेरे ना होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? किसी गिनती में ना होना, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होना, ना तीन में ना तेरे में, या डी उपयुक्त सभी। इसका उत्तर आपको बताना है क्या होगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप इस क्वेश्चन तक पहुंचे तो आप जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। आपको ये क्लास कैसी लगी? आपको कितने आंसर्स आ रहे थे? इसमें से 50 क्वेश्चन में से आप कितने अटेंड कर पा रहे थे, कितने नहीं कर पा रहे थे? आप प्रैक्टिस करना, ठीक है? ओके।